अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैरियत है जी। मेरा नाम सजाद अनवर है। नत फैमिली से मेरा तल्लक है। 428 इकसार ज़िला बहावलनगर, तहसील हरुणाबाद में मेरा गांव है। और हम ये डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं। जो बकरियां वगैरह रखी हुई हैं, हमने देसी मक्खी चीनी नस्ल की असल जो होती हैं वो रखी हुई हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 0345 43 66 032। आप लोग अगर कोई भी बकरियों का शौक़ रखता हो पालने का तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मेहरबानी। सज्जाद साहब, सबसे पहले ये बताइए कि सर्दी का मौसम है, आप आजकल अपनी बकरियों को क्या खिला पिला रहे हैं? ये हम इनको चारा वगैरह डाल रहे हैं, जो मतलब टहनियाँ वगैरह होती हैं उनका। आजकल ये बहुत अच्छा होता है। मेरे ख्याल में ये शरीं का दरख्त है। आजकल सर्दी में मतलब जवी है, सरसों है, लहसुन वगैरह जो है ना वो सिस्टम सारा खिलाते हैं हम। सर्दी में ज़रा सब्ज़ चारा ये कम खाती हैं। साथ में इनको वो जो होता है चने वगैरह लगा लें, उनकी वो खाल वगैरह होती है वो खुली डालते हैं इनको। मतलब जो गुब्बारा होता है उसका भूसा वगैरह होता है जो निकाल के रख लेते हैं, वो सर्दियों में ज़्यादा इनके काम आता है। गर्मियों में तो ये जैसा जो भी चारा हो खा लेती हैं, कोई टेंशन नहीं होती। सर्दी में ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है इनको संभालना, क्योंकि इनके नाजो नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये दूसरे जानवरों की निस्बत इनका थोड़ा सा, चलो भूसे का खर्चा तो नहीं इनका होता, लेकिन सब्ज़ का ज़्यादा होता है। सब्ज़ ही खाती हैं ये, इसलिए इनको मतलब कोई खाल चोखर जो भी दाने वगैरह या गंदम के जो होते हैं वो आप इनको डालते रहें तो वो इनके लिए ज़्यादा सेहतमंद होते हैं गर्मी की निस्बत सर्दी में। सज्जाद साहब, नाजरीन को अपने गोट डेयरी के बारे में मज़ीद तफसीलात बताएं। हमने असली देसी मक्खी चीनी नस्ल की बकरियां रखी हुई हैं। ये हमने इनके लिए सिस्टम बनाया हुआ, सारा चारे का अलहदा है, पानी वाला अलहदा सिस्टम है। ये हमने इनके लिए पानी पीने का सिस्टम साथ बनाया हुआ है जी। ये हमारा बकरियों का फार्म है भाईजान। नाजरीन, बड़ी बकरियों के लिए ओपन सहन के साथ ही इन्होंने छोटे बेबीज हैं उनके लिए छोटा सा रूम बनाया हुआ। चले आपको वो भी दिखाते हैं। ये जी छोटे बच्चे हैं हमारी बकरियों के, तकरीबन साहब ये मादियाँ हैं दी हुई इस वक्त। इस सुबह जो हुआ है इनका कंप्लीट, ज़्यादातर मतलब वो तो आगे किस्मत होती है। ये बच्चे हैं जी, बच्चों को भी हमने अलहदा रखा हुआ है। जो भी इनका सिस्टम बनाया हुआ है ये आगे लगा के ना, तार वगैरह बच्चे एक साइड पे और बड़े एक साइड पे होते हैं। ये हमने इनको मतलब जो चारा वगैरह डालते हैं वो इनका अलहदा बना हुआ है। ये नीचे रखा हुआ है कि ऊपर पाँव रख के ये इधर से खा सकते हैं। ये देखें, जब इन्होंने खाने होते हैं ऊपर से आके खा लेते हैं, नीचे चले जाते हैं। ये इनके आगे पानी का इंतजाम है, साथ ही मतलब यहाँ से पानी पी के सुकून से अपना अंदर आ जा सकते हैं। ये हमने इनको मतलब रखने के लिए बाहर आए अंदर जाएं, जहाँ भी जो करें ये इनकी अपनी मर्जी होती है। धूप में रहें, छाँव में जाएं, गर्मी में बाहर रहें, इधर रहते हैं। सर्दी में हमने इनके लिए ये बनाया हुआ है। यहाँ देखें, ये मैं अंदर आपको ले जा रहा हूँ कि हमने मतलब इनके रहने के लिए भी यहाँ भी ये जो अलहदा बना हुआ है सिस्टम के अंदर भी बच्चे अलहदा होते हैं और ये बड़े जो है ना मतलब वो अलहदा होते हैं। सज्जाद साहब, नाजरीन को बकरियों से ज्यादा मुनाफा हासिल करने की टिप्स बताएं। अपनी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। बाकी एक साल के अंदर माशाल्लाह ये मुनाफा देना शुरू कर देती हैं। अगर तो आपने छोटी पट्ठे वगैरह लेके पाली हैं तो फिर वो न्यू होगी, बनने वाली, सोने वाली, और फिर एक साल के बाद मतलब बच्चे बड़े होंगे, फिर सेल करेंगे आप, फिर मुनाफा होगा। अगर आप कोई बड़ी बकरी लेते हैं जो मतलब कि 2 बच्चों वाली हो समझ लें, तो उसका मुनाफा आप जल्दी 6 से 8 महीने के या साल के अंदर ले लेते हैं। कि आपने बकरी फर्ज करें 50,000 की ली है, 2 बच्चे हैं पीछे, 6 महीने में बच्चे 50,000 के हो जाएंगे, आप उनको सेल कर सकते हैं। और बकरी दोबारा जो मतलब गब्बन हो गई, सोने वाली हो गई, तो बकरी दोबारा 50 से 60 की है आपकी। वो जो बच्चे हैं वो आपका मुनाफा है ऐसा। अच्छा सज्जाद साहब, ये बताइए कि क्या आप गोट फार्मिंग चराई के साथ कर रहे हैं या चराई के बगैर, और सारा साल कैसे मैनेज हो जाता है? हम इनके लिए ज़्यादातर अमूमन पता क्या करते हैं, जो सर्दी वाला इनका खाना होता है ना, जो इनको चारा वगैरह खिलाने के लिए डालते हैं, वो उसमें भूसा वगैरह होता है, जंतर होता है। जो गर्मी की फसल है ना उसके मुतबादल जो गुवारा वगैरह होता है ना, उसको हम ऐसा करते हैं कि जो करश होता है ना उसका भूसा वगैरह या चनों का छिलके वगैरह या जो होते हैं वो मतलब स्टॉक कर लेते हैं, तो वो इनको मतलब सर्दी में सब्ज़ चारे के साथ खिलाते हैं।
अगर आप कहें कि इनको चराना वगैरह ज़रूरी होता है तो वो इतना ज़रूरी नहीं है, हम नहीं चराते। कभी कभार मतलब है कोई जगह हो, कोई फसल हो उजाड़ने वाली, तो उसमें हम ले जाते हैं। तो गर्मियों में आप लोग जो जंतर वगैरह होता है, काश्त किया होता है, उसको काट के डालें। उसके अलावा जो मतलब छोटा होता है उसको आप ऐसा कर सकते हैं कि उसमें चरा भी सकते हैं इनको। तो इनकी बीमारियों के हवाले से अगर आप कोई भी दोस्त डेयरी फार्मिंग का शौक़ रखता है तो आप लोगों के लिए सबसे पहली ज़रूरत ये है कि आप लोग ऐसा करें कि उसके लिए अपने दिल में शौक़ और जज्बा पैदा करें। अगर जज्बा पैदा होगा, मतलब जैसे पंजाबी में कहते हैं कि डंगरा दे नाल डंगर बनना पैंदा है, तो फिर जाके मतलब काम सीधा होता है जी। अगर आप लोग नवाब बनेंगे तो फिर इस काम में दिलचस्पी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा माशाल्लाह 8-10 साल से मतलब समझ लें कि ये तजर्बा है या काम कर रहे हैं। बाकी भी मैं साथ जॉब भी करता हूँ, पापा भी जॉब करते हैं, हमारा साथ भाई ये काम करते हैं और हम उनके साथ उनका हाथ बिठाते हैं। ये मतलब जो भी सिस्टम बनाया हो। इसके अलावा हमने बड़े जो मवेशी है वो भी रखे हुए हैं। सज्जाद साहब, आप चूंकि मक्खी चीनी के फार्मर हैं तो हमें मक्खी चीनी के बारे में पेट तफसीलात दें कुछ। ये बकरी है जी, मक्खी चीनी नस्ल है। ये लोहा मक्खी चीनी या ज़्यादा डब्बी वाली होती है। ये देखें, ये अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं, आ रहे हैं। और ये पता क्या होता है, इनको रखने का एक मतलब शौक़ भी होना चाहिए और साथ में इनके जो होता है ना बीमारी वगैरह, उसका ख्याल रखने के लिए 8-10 दिन के अंदर मतलब या 15 दिन बाद इनको ना ऐसे चेक करते रहना चाहिए कि देखें इनको कोई जुएँ वगैरह तो नहीं पड़ी हुई या कोई बीमारी या कोई जिल्द मतलब ठीक है, तंदुरुस्त है। अगर जुएँ होती हैं वो बारीक बारीक होती हैं ऐसे जिल्द में, यहाँ होती हैं इस जिल्द में। अगर साफ़ सुथरी हो तो कोई परेशानी नहीं है आपको। जब मतलब खाना या जो जिनका चारा वगैरह वो खाना छोड़ दें तो समझो ये कि आपका जानवर बीमार है, कोई भी ब्रीड है। बीमारी की हालत में नुकसान है, वरना कोई नुकसान नहीं इनका। ये देखें जी, ये बड़ी डब्बी वाली मक्खी चीनी है, लोहा मक्खी चीनी जिसे बोलते हैं, और ये सफ़ेद मक्खी चीनी है। नस्ल का तो ये होता है कि ये देखें, ये एक नस्ल की भी है, इसका कलर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसके कान देखें कितने बड़े हैं, कान होते हैं जो जिसकी वजह से प्राइस में इजाफा या कमी होती है। ये इसकी दुम देखें, अब आप लोग दुम देखें इसकी, बिल्कुल ठीक है, वो कुंडली वाली नहीं है। अगर कुंडली वाली दुम हो तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। ये भी एक पाठ है, ये देखें आप, इसकी दुम देखें बिल्कुल सीधी। अगर ये दुम ऐसे टेढ़ी होगी तो मतलब उसकी प्राइस कम हो जाएगी। इस वजह से प्राइस का या नस्ल का यही होता है फ़र्क। ये इसका आप देखें बिल्कुल ठीक है, अलग-अलग है, मतलब छोटा बड़ा नहीं है इतना कोई भी फ़र्क है। ये जो थान होते हैं इन पे भी प्राइस का बहुत मुनसर होता है, इंसार जो भी करना होता है। अमूमन रेट बढ़ता और कम होता है, इसी वजह से होता है। अमूमन मक्खी चीनी नस्ली बोली जाती है। इसमें बस सफ़ेद होती है, उसे सफ़ेद मक्खी चीनी कह दिया, और एक ये जो होती है इसे खट्टी मक्खी चीनी कह देते हैं बस। ये अमूमन हमारे इलाके की यही सबसे अच्छी नस्ल है, इसका प्राइस रेट बहुत अच्छा होता है। सजाद भाई, अच्छे मक्खी चीनी गोट ब्रीडर्स के बारे में कुछ बताइए। ब्रीडर जो होते हैं ना भाई, वो मुख्तलिफ प्राइस होती है। अभी मैंने एक बकरा मतलब 2 मंथ का देखा था, तो उसके मालिक ने मतलब कहा सेल करना। मैंने कहा कितने का, दोस्त ही था बंदा, तो उसने 30,000 मांगा। तो मेरा इरादा था अगर 22-25 में दे तो मैं ले लेता हूँ। 2 महीने का था कि वो खूबसूरत था। उसके जो आंड वगैरह होते हैं ना, मतलब जो वो उस पर बहुत डिपेंड करता है। डिमांड उनकी होती है, मतलब वो अलहदा हूँ, अकेले हूँ नर के, तो वो उसकी डिमांड ज्यादा होती है। उसकी जो दुम होती है वो सीधी और नकोड़ा ऊपर होता है, सींग होते हैं, सींग पीछे हो, नकोड़ा बड़ा हो, तो नीचे एक झालर होती है उनकी। और कलर पे डिपेंड साथ करता है, कलर अच्छा हो, झालर बड़ी हो, तो फिर उसकी उतनी डिमांड ज्यादा। ये बतलाइए कि बच्चे छोटे सेल करने में फ़ायदा रहता है या बड़े करके सेल करने में फ़ायदा रहता है? ये बच्चों को पाल कर सेल करने में भी फायदा है, और अगर मुनासिब कीमत बच्चे छोटे में ही मिल जाए 2-4 महीने के, वो भी ठीक है। अगर कोई बंदा दूध भी, कई लोग सेल करते हैं बकरियों का, अगर कोई दूध सेल करता है तो वो बच्चे छोटे ही सेल कर देते हैं, और 1-2 किलो जो दूध देती हैं वो डेली का हिसाब से सेल कर देते हैं। और वो कई लोग वो भी मुनाफा कमाते हैं कि 100 रुपये का या 200 का डेली का दूध सेल हो जाता है। अगर 20 बकरियां हैं 2-4 हज़ार, मतलब ऐसे जो उनका डेली का मतलब या 2 दिन का साथ में जो है मिक्स करके अपना मतलब खर्चा वगैरह जो चलाते हैं, तो ऐसे भी लोग कर लेते हैं। ये अपनी मतलब मर्जी पे डिपेंड करता है। हम तो मतलब बड़े करके ही सेल करते हैं, अगर कोई ज़रूरत या कोई मसला मसाइल बने तो फिर छोटा भी दे देते। ये जो आपने राड्स और बांस लगाए हुए हैं, इनका फ़ायदा और तरतीब बताएं। एंगल लगाए हुए हैं इनमें, देखें ये वक्फा इतना है,
मतलब एक हाथ इतना होना चाहिए कि यहाँ से ये अपना सर घुसा के खा सकती हैं। और इसका फ़ायदा पता क्या है सर घुसा के खाने का, कि इसमें ये अपने वो गंदे कदम नहीं रखेंगी, और गंदे कदम जो होते हैं ना, उनसे चारा वगैरह ख़राब हो जाता है, और इसमें वो इंटर हो गए पेशाब या पखाना या मेंगने वगैरह नहीं करेंगी। इस राड लगाने का ये फ़ायदा है। माशाल्लाह आपके बड़े खूबसूरत जानवर हैं, सेहतमंद हैं। तो जानवरों की सेहत के हवाले से बताएं, इनकी बीमारियों के हवाले से बताएं, और उनकी बीमारी अगर हो जाए तो उसको हल कैसे करते हैं, और बीमारियों से बचने के लिए क्या तदाबीर अपनाते हैं। कि जब इनको बीमारियों के मतलब इनका ख्याल ये है कि जब मतलब इनको ठंड वगैरह लग जाती है, नज़ला ज़ुकाम लग जाता है, उसकी वजह से मतलब ये बीमार होना शुरू हो जाती हैं। किसी को बुखार हो गया, किसी का मुंह पक गया, इस मसले से फिर चारा वगैरह नहीं खाती ये। तो उन मसलों की वजह से इनकी बीमारियों का ख्याल रखना पड़ता है, चेकअप करवाना पड़ता है। अगर कोई मतलब लागर हो उसको साइड पे करें करके उसका चेकअप करवाते रहें डॉक्टर से। उसको अलहदा से चारा वगैरह खुराक वगैरह जो बीमार हो अलहदा से साइड पे करके देनी चाहिए। दूसरे जानवरों के दरमियान उसे नहीं रखना चाहिए। अगर आप उसे दूसरे जानवरों के दरमियान रखेंगे तो फिर उसका नुकसान होगा कि दूसरों को भी बीमारी भी लगेगी, और बीमारी के अलावा फिर मतलब जो होता है खर्चा या मतलब ज़्यादा हो जाएगा जब जितने जानवर बीमार होंगे आपके। ये देखें भाई, हमारे पास सारी तकरीबन मक्खी चीनी नस्ल है और प्योर जेन्युइन मक्खी चीनी है। इस नस्ल की एक पहचान ये भी है कि मतलब इसका कलर बहुत प्यारा होता है। ये देखें, ये आप जेन्युइन मक्खी चीनी है, जिसे मतलब लोहा मक्खी चीनी कलर भी कह सकते हैं आप। ये वो कलर है। ये पाठ है जी, 2 बच्चे दिए हुए हैं इसने जी। ये एक पाठा आपके सामने आई है अभी, ये है सफ़ेद मक्खी चीनी। ये भी तकरीबन 5-6 माह की या 8 माह की लगा लें, इतने की उम्र है इसकी। ये पाठा है जी। एक सर्द इलाकों में रखने का नुकसान यही है कि मतलब जब नीचे से कोई सफाई वगैरह ये नहीं ना करते, जैसे ये अब साफ सुथरा किया हुआ है, इनके कदम जो है ना साफ सुथरी जगह पे आएंगे, कोई परेशानी नहीं इनको बनेगी, कि इनको कोई हवा वगैरह भी ना लगे। शाम को हम चारा वगैरह खिला के बंद करके कमरों में इनको बंद कर देते हैं, मुकम्मल तौर पे सुबह निकालते हैं। जब ये देखें कि ऐसे गंद वगैरह पड़ जाएगा, ये मतलब कीचड़ वगैरह हो जाएगा नीचे, ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ऐसी हालत में बीमारियां फैलती हैं। फिर इनके मतलब जो भी होता है मसलन सेल बढ़ जाते हैं, फिर जानवर बीमार होना शुरू हो जाते हैं। देखें ये बच्चे जो हैं सभी एक कलर के हैं। इनमें से कोई न्यू बंदा पहचान नहीं कर सकेगा कि ये मतलब कौन किस माँ का बच्चा है, ये कौन इनमें से आपस में बहन भाई हैं। तो ये जो इसके अंदर मतलब जो इनको चारा वगैरह डालता है उससे ही पता है कि कौन किसका है। तो अगर कोई मसला मसाइल बनता है, ये आप देखें एक पाठ थी, इसका सींग जो टूट गया था, इसके ऊपर ये देखें भाई को मेडिसिन वगैरह जो होता है टोटका देसी ख्याल रखते हैं, लगाते हैं इस पे। ये मतलब इसने किसी वजह से अटका और ये इसका सींग टूट गया। तो ये सींग जो टूट जाए इसकी वजह से रेट पे में तो कमी आ जाती है। तो ये एक मतलब समझ लें कि सोनेपन की निशानी होती है। ये भाई बकरियों को दूध पिला रहे हैं, मतलब है कि हम जो बच्चे होते हैं उनको पकड़ के एक एक करके दूध पिलाते हैं कि कोई भी मतलब है किसी के साथ माँ भी बेइंसाफी बच्चों की ना करे। तो एक एक को पकड़ के हम दूध पिलाते हैं। ये बच्चा है इसका। जो बकरे वगैरह होते हैं नार, उनके लिए अलहदा सिस्टम बनाते हैं जब नार हूँ। अभी नार हमारे पास नहीं है, इसलिए ये इकट्ठा सिस्टम है सारा बनाया हुआ। सजाद भाई बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आइंदा भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।